दोस्तों आरएस मुख्य परीक्षा के अंदर जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है उसमें बहुत अच्छे अंक आ सकते हैं, क्योंकि साइंस और जैसे मैथ्स कहते हैं ना उसकी तरह अंक आते हैं। हिंदी के अंदर आप है ना व्याकरण के अंदर लिख लिख के अभ्यास इतने अच्छे तरीके से कीजिए कि वहाँ से अंक कटने की संभावना ही नहीं रहे। दोस्तों होता क्या है, आपको लगता है कि युग्म शब्द है कर देंगे, लेकिन जब परीक्षा के अंदर आता है ना तो सारे एक जैसे से लगते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। संधि के अंदर आपको लगता है, लेकिन एक छोटी सी एक गलती अगर होंगे, अगर एक विलोम शब्द गलत करोगे, एक संधि गलत करोगे, एक मुहावरा गलत करोगे, एक लोकोक्ति गलत करोगे, तो फिर ज़्यादा अंक नहीं ला सकते। आप कोशिश करो, चाहे प्रशासनिक शब्द कोई भी पोर्शन राघव प्रकाश से बाहर मोटा मोटी मेरी दृष्टि में कुछ नहीं जाता, तो राघव प्रकाश में जितना दे रखा उसके घोटे मार मार करके तैयार कर लो। और ग्रामर में बहुत अधिक अंक लाने की कोशिश करो। ग्रामर के अंदर तय कर लो कि साहब विलोम शब्द पढ़ने आ जाओ, और उनका समय समय पर वापस रिविजन कर दो, ऊपर हाथ रख दो। जैसे कि युग्म शब्द है, युग्म शब्द राघव प्रकाश की किताब है, उसके ऊपर हाथ है, सामने रखो और देखो अनिल अनिल आ रहा है, ठीक है साहब, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, इस तरीके से देखो। जो नहीं आ रहा है उसका लिख लिख करके अभ्यास करो, तो वहां पे बहुत अधिक अंक आ सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैं बात करूं पलवन की, संक्षेपण की, पत्र लेखन की और निबंध लेखन की, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। दोस्तों आप ये सोचते हैं कि पलवन है, परीक्षा भवन के अंदर लिख लेंगे, तो परीक्षा भवन में पलवन नहीं लिखा जाएगा। घर से ही सोचो कोई पलवन है तो उस पर उसको कैसे कैसे, जैसे मान लो कोई पलवन दे रखा, जैसे कि उन्होंने कहा साहब रह सकता है माधो वही सुरक्षित जिसके पास बल है, यानी आज के युग के अंदर वही सुरक्षित रह सकता है जो पावरफुल है। तो उसको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक है ना, समसामयिक, वैदेशिक संबंधों के आधार पर बताइए कि साहब ये देखिए ये व्यक्ति बलशाली है, ये राष्ट्र बलशाली है और ये समाज बलशाली है, और इसलिए ये चीजें हैं। उसका जो जैसे डायमेंशन कहते हैं, जिसके आयाम है वो बहुआयामी होने चाहिए पलवन के अंदर, ठीक। पलवन के अंदर जैसे आपसे पूछा कि जो सब गरीबी है वो क्रांति की जननी है, तो फिर उसको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से संक्षेप के अंदर अपनी बात कहते हो, अलग उदाहरणों के माध्यम से उसको बताओ साहब ये गरीबी इन कारणों से अपराधों की जननी है। तो पलवन के लिए भी आपको क्या अभ्यास करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। पलवन के अंदर देखना पड़ेगा 100 शब्दों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों के माध्यम से, और संक्षेपण के बाद पलवन का मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि बहुत ज़्यादा लिख दिया। पलवन का मतलब है सारगर्भित बात कहना और ज़्यादा से ज़्यादा बातें उस पलवन के अंदर कहना, ये पलवन की बात होगी। इसी तरीके से गद्यांश की बात करें तो गद्यांश के अंदर संक्षेपण का गुण आना चाहिए, और संक्षेपण में कहता हूँ आरएस मुख्य परीक्षा है ही संक्षेपण का गुण, है ना। आपको ये कहा जाए कि साहब इंदिरा गांधी नहर परियोजना 5 पेज में पढ़ रखी है और उसको आपको 50 शब्दों में लिखना, तो ये बात गद्यांश के अंदर, हिंदी के गद्यांश के अंदर है, और उसके लिए जरूरी है गद्यांश के लिए एक शब्दों का प्रयोग कीजिए। जैसे कैसे साहब, जैसे कि मैं किसी व्यक्ति के बारे में कहूँ कि साहब उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उसके पास कुछ पैसा ही नहीं है, तो दीनहीन शब्द का अर्थ यही हो गया, ठीक है, ठीक। एक क्यों, एक जैसे क्यों साहब मनुष्य का जो मन है उसको जाना नहीं जा सकता, मनुष्य के मन में विभिन्न तरीके के विचार चलते रहते हैं, मनुष्य के मन की था किसी को नहीं चलती, तो मानव मन का मनोविज्ञान एक शब्द हो गया, इसके लिए 20 शब्द है, उनके लिए मानव मन का मनोविज्ञान हो गया। तो ऐसे शब्दों का जो है प्रयोग करूं। और ये की बात निबंध लेखन के लिए, तो निबंध लेखन के लिए भी कम से कम 10-15 निबंध आप घर से अभ्यास करो। और निबंध के अंदर, निबंध दोस्तों कैसा है, बहुत अच्छे अंक ला सकते हो निबंध के अंदर। तो निबंध के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि साहब कोई भी निबंध आए उसकी भूमिका ऐसे लिखूंगा, फिर मैं कारण ऐसे लिखूंगा, पृष्ठभूमि ऐसे लिखूंगा, उस निबंध का वर्तमान में अगर कोई समसामयिक है वो लिखूंगा, फिर उसका समाधान भविष्य के लिए कोई भी दृष्टि है क्या है उस पर लिखूंगा, ठीक है। तो निबंध के लिए जब 15-20 शब्द, 15-20 निबंध आप लिख करके अभ्यास कर लोगे तो भाषा का प्रवाह आपके अपने आप बन जाएगा। जैसे कि आपने एक निबंध लिखा साहब आतंकवाद, उसमें आपने लिखा आज वैश्विक समस्या के रूप में आतंकवाद ने पूरी दुनिया को है ना दंश कर रखा है, बिल्कुल ठीक है, या पूरी दुनिया या पूरा विश्व इस समस्या से परेशान है, ठीक है। अब ये कि ये मिलती जुलती और कोई समस्या हो जाएगी तो भी आप ये बात कह सकते हो, ठीक है। फिर आप शुरुआत करते हो साहब समसामयिक विश्व विभिन्न समस्याओं से गुजर रहा, जिनमें से एक समस्या है ना वैश्विक आतंकवाद, ठीक है। इसी तरीके से मान लो और कोई हिंसा है ना, हिंसा है, हिंसा के भी अंदर ये कह सकते हो समसामयिक जो विश्व है विभिन्न परेशानियों से गुजर रहा है, उसमें से एक है हिंसा। तो कहने का मतलब जब ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे ना तो परीक्षा भवन में आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी खुद की भाषा बन जाएगी और भाषा में प्रवाह आ जाएगा और दिमाग कुंद नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो परीक्षा भवन के अंदर अपने ऊपर देखते हैं क्या लिखूं, इतना समय नहीं होता मुख्य परीक्षा के लिए। ये बात अंग्रेजी के अंदर है, बीके रस्तों की पढ़ो, ग्रामर अच्छे तरीके से तैयारी करो, लेटर राइटिंग वहाँ पे भी लिख करके अभ्यास करो, है ना। फिक्स है इंग्लिश के अंदर, हिंदी माध्यम के जो कैंडिडेट होते हैं उनके बहुत दिक्कत होती है, तो फिक्स कर लो कि साहब ये ऊपर की ड्राफ्टिंग ऐसे होगी, फिर मिडिल वाला पोर्शन ऐसा होगा, मैं अंत ऐसे करूँगा,
ठीक है। तो जितना लिखोगे, इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर जो ऐसे हैं तो वहाँ पे कुछ मुहावरे हैं, लोकोक्ति फिक्स है, क्योंकि इंग्लिश अपनी कमजोर होती है, तो 15-20 से लोकोक्ति जो है उनको कर लो कि साहब ये तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, बिल्कुल मान लो, है ना। दिस इज द बर्निंग प्रॉब्लम, बर्निंग टॉपिक आ गया तो हर टॉपिक पे ऐसे। इसी तरीके कुछ सेंटेंस ही ऐसे रट लो, 20-25 सेंटेंस रट लो जिनका प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।